पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1935 का पढ़ा था। आज हम लास्ट इसका जो भी हमारा कंपनी के बाद क्राउन रूल आता है उसका ये लास्ट टॉपिक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं ना कि ये बात है 20 फरवरी 1947 का। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली यह डिक्लेयर कर देता है कि 30 जून 1947, सॉरी यहाँ 47 होगा, 30 जून 1947 के बाद भारत में कोई भी प्रकार का शासन ब्रिटिश का नहीं होगा। उसके बाद यह खबर सुनते ही मुस्लिम लीग ने अपना अधिकार मानना चालू कर दिया और उसके बाद क्या हुआ ना कि 3 जून 3 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट यह डिक्लेयर कर दिया कि उसके द्वारा जो बनाया गया संविधान था उसके कारण पार्टीशन का कोई भी मत लेन देन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या किया ना कि मुस्लिम लीग जो था वो अपना मानने को तैयार नहीं था। वो बोल रहा था कि मुझे चाहिए, मेरा अधिकार चाहिए, मेरा ये चाहिए, मेरा वो चाहिए, मुझे एक अलग देश चाहिए। तो एक वहाँ का जो भी वाइसरी था ना, वाइसरी ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन ने यह प्रस्ताव रखा कि अगर जो आप दोनों चाहते हो कि आप अपना लेना चाहते हो कंट्री, एक अलग कंट्री लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सहमति देना पड़ेगा। जिसमें भारत से हमारा कांग्रेस गया था, ये कांग्रेस का ही देन था। भारत से कांग्रेस था और ऊपर से मुस्लिम लीग था, ये दोनों में समझौता हुआ और दोनों मान गए पार्टीशन के लिए 1947 में। ठीक है, ये कब हुआ था? 3 जून 1947 को। अब इसका कुछ विशेषताएं हैं जो कि हम पढ़ते हैं। इसका पहली विशेषता है कि भारत 1947 15 अगस्त 1947 के बाद ये खुद का एक संप्रभुत्व देश और एक स्वतंत्र देश बन जाएगा। उसके बाद कहता है कि इट प्रोवाइड द पार्टीशन ऑफ इंडिया क्रिएशन टू, ये कहता है कि भारत और पाकिस्तान ये दो देश बन जाएंगे अलग अलग। उसके बाद क्या कहता है, ये वायसरी का जो भी पद था उसे निष्कासित कर दिया गया। अपने अपने देश के लिए दो डोमिनियोज में बांट दिया था। डोमिनियस का मतलब इधर आप देश समझ सकते हो, दो देश में बांट दिया गया। उसके बाद उसने क्या किया ना कि पहले तो यहाँ का वो क्या वायसरी को हटा दिया गया। उसके बाद गवर्नर जनरल, सबको एक एक गवर्नर जनरल दोनों को दे दिया गया। हर मजिस्ट्रेट, हाँ, इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया को ही लेने को बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। उसके बाद कह रहा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक्ट जो था वो असेंबली हो गया, वहां से पास हो गया कि मतलब वो दोनों खुद का अपना अपना स्वतंत्र देश बना सकते हैं। इसमें किसी का कोई योगदान ना रहा। यहाँ अपना अपना संविधान भी बना सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। इसमें जो अगर जो उनको ब्रिटिश का चाहिए, ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया संविधान अच्छा लगे तो ठीक है, और नहीं तो कोई बात नहीं, वो अपना अपना बना सकते हो। मतलब यही था ना कि 1947 का जो भी था वो बंटवारे का लेकर था। बंटवारे में था बहुत सारा कि 15 अगस्त 1947 को मतलब ब्रिटिश सरकार का कोई हक नहीं रहेगा। लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो इधर का गवर्नर जनरल बना रह गया और उसने बंटवारा करवा दिया। तो इट ड्रॉप द एम्पायर ऑफ रॉयल टाइटल किंग ऑफ इंग्लैंड, मतलब जो भी रॉयल टाइटल था उसको किंग ऑफ, मतलब इसके बाद हम ये देखते हैं ना कि हाँ, रात्रि का समय था 14/15/1947 का। ब्रिटिश रूल केम टू एंड पावर ऑफ ट्रांसफर टू न्यू इंडिपेंडेंस डॉन्ड। लॉर्ड माउंटबेटन बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया। लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल बना और वही था जो कि जवाहरलाल नेहरू को चुना था प्राइम मिनिस्टर के रूप में और उसे संविधान से
नए संविधान के तहत उसे शपथ दिला दिया गया भारत का प्रधानमंत्री के रूप में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन उठ के आ सकता है कि जवाहरलाल नेहरू को शपथ किसने दिलवाई? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने दिलवाई थी 1947 में 14-15 की रात 1947 में अगस्त में। तो आज हम यहाँ देखे थे, उसके बाद हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में कि यहाँ पे कौन-कौन था, इसको भी देख ही लेते हैं। तो पोर्टफोलियो हेड मतलब उसके बाद कौन-सा किसको कौन-सा पद दिया गया। जवाहरलाल नेहरू को दिया गया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काउंसिल, एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन। ये प्रधानमंत्री के रूप में ये काम दिया गया था उसको। सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तौर पे दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे थे वो फूड एंड एग्रीकल्चर के रूप में थे। तो उसके बाद लॉर्ड जॉन मथाई ये इंडस्ट्री एंड सप्लाईज के रूप में थे। जगजीवन राम ये लेबर मिनिस्टर थे, जगजीवन राम। उसके बाद सरदार बलदेव सिंह डिफेंस में वो चले गए थे। CH भाभा वर्क माइन एंड पावर में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था हमारा देश के लिए। लिक्विड अली खान ये फाइनेंस में थे। मतलब इस पे एक बहुत अच्छे से पढ़ ही लेते इसको। अब्दुल राव निस्तार ये पोस्ट एंड एयर में थे, उस समय पोस्ट बहुत ज्यादा। उसके बाद अशरफ अली अशरफ अली रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। क्या ये वही अशरफ अली है जो सनी देओल ने बोलता है अशरफ अली? इसको कमेंट में बताएं। सी राजगोपालचार्य एजुकेशन एंड आर्ट में थे। और ये रहा हमारा 2, ये एक बार देख लेना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में।